अरे माँ, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, गाड़ी बाहर खड़ी है। कहाँ जाना है बेटा? मैं कुछ समझी नहीं। पुष्पा, आई जी। मैं बताया नहीं मैं वो कहाँ जाना है? जी मैं बताने वाली थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम ज्यादा समझने की कोशिश मत करो। वैसे भी अब वक्त आ चुका है कि माँ को उसकी गलती का सबक मिले। सबक? और मुझे? तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी कहना है साफ साफ कहो। तो सुनो, हमने फैसला किया है कि आज के बाद तुम वृद्धाश्रम में रहोगे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं तुम्हारी माँ हूँ, और इस उम्र में तुम मुझे वृद्धाश्रम क्यों भेजना चाहते हो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारी सगी माँ है, कोई सौतेली नहीं, जो इनके साथ इस उम्र में ऐसा सलूक कर रहे हो। जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। वैसे भी इंसानों को उनके बुरे कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। वाह बेटा वाह, आज मैं बुरी हो गई। जब तुम और रिया दोनों छोटे थे तो तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए मैंने तुम लोगों को पाल पोस कर इस लायक बनाया कि तुम समाज में सर उठा के जी सको। और आज तुम मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालना चाहते हो। तुमने तो बहुत तरक्की कर ली बेटा। देखो माँ, तुम्हें जो कहना है कहो, जो समझना है समझो, लेकिन फैसला हो गया है कि तुम वृद्धाश्रम जा रही हो, मतलब जा रही हो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुष्पा, माँ ने जो दादाजी के साथ किया वो भी बहुत दर्दनाक था। दादाजी के साथ? हाँ, पिताजी के मरने के बाद ही माँ ने दादाजी के साथ ऐसा जुल्म किया कि दादाजी की आंखों से हमेशा आंसू बहने लगे। कभी कभी मुझे लगता था कि ये मेरी माँ है या नागिन। जब भी मैं कुछ करना चाहा, मुझे माँ की मार और डांट पड़ती गई। और हद तब हो गई जब माँ ने बीमार हालत में दादाजी से इस प्रॉपर्टी को उनके अंगूठे के निशान लिए और उन्हें घर से धक्के मार के बाहर निकालने लगा। मैंने जो कुछ भी किया ना, वो सब तुम लोगों की भलाई के लिए किया। और हाँ, उनकी सेवा करने में मुझे घिन आती थी। माँ जी, दादाजी का जो भी कुछ था सब आपका या फिर अजय का था, फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार ये आपने ठीक नहीं किया। और अजय तुम जो आप माँ जी के साथ कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। माना माँ जी अक्सर हमारे साथ गलत करती आई हैं, लेकिन इस उम्र में उनको बाहर निकालना घर से ये ठीक नहीं है। देखो, मुझे जब जो सही लगा वो मैंने किया, लेकिन हाँ, इस घर से मैं कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, अगर तुम दोनों चाहो तो जा सकते हो। मत जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि अभी भी तुमको अपनी गलतियों का जरा भी पछतावा नहीं। तुम शायद ये भूल रहे हो कि अब भी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है। तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। हाँ, मैं चाहूँ तो तुम दोनों इस घर से निकाल सकते हो। माँ, शायद तुम बोल रही हो कि मैं किसका बेटा हूँ? तुम्हारा ही बेटा हूँ मैं। याद है पिछले हफ्ते तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए इस प्रॉपर्टी के पेपर पे मैंने तुम्हारे सिग्नेचर दे दिए। तो घर से कौन जाएगा देखते हैं। तुम्हें शायद ये पता नहीं है कि जब तक मैं जीवित हूँ, ऐसे एक तो क्या तुम मेरे हजारों सिग्नेचर ले लो तो भी उसका कोई मायने नहीं है। मैं जब चाहूँ तो तुम लोगों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकती हो। मैं जानता था माँ की अपनी गलती मानोगे नहीं, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए तुम अपने बेटे के साथ कुछ भी कर सकती हो। इसलिए जो भी तुमने कहा वो सब इसमें रिकॉर्ड करो, और जब पुलिस आएगी तो कौन अंदर जाएगा तो बेहतर। वाह बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे ही बेटे हो। लेकिन एक बात याद रखना, इस माँ की बद्दुआ ना तुम्हें चैन से कभी जीने नहीं देगी। बद्दुआ तुम्हें भी दादाजी की, लेकिन तुम तो जी रही हो ना तुम। तुम्हें वो सारी तकलीफ सुनी जो तुमने दादाजी को दी। तुम ठीक कह रहे हो
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे सबक सिखा करके ठीक ही किया, ताकि आज के बाद फिर कोई किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। बस मैं एक बार जाकर तुम्हारे दादाजी से अपनी गलती की माफी मांग लेती हूँ, शायद वो मुझे माफ कर दें। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल रात ही मुझे खबर है कि दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। पुष्पा, हमें दादाजी के पास अस्पताल में चलना है। माँ जी, यही वक्त है दादाजी के दाह संस्कार में जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगने की। अजय, माँ जी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इन्हें भी साथ ले चलो। बस एक बार मुझे प्रायश्चित कर लेने दो, फिर मैं अपने बाकी बचे दिन वृद्धाश्रम में ही काटूंगी। अरे रिया, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं भाभी, माँ अक्सर भैया को मुझे गलत बताती थी, लेकिन आज सारी सच्चाई सुनकर मुझे ये लग रहा है भगवान ऐसी माँ किसी को भी ना दे। भैया बहुत तकलीफ पहुंचाई, मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, आपने मुझे समझाने की बहुत बार कोशिश करी, लेकिन कोई बात नहीं। आखिर तुम्हें कौन सी खुशी मिलती थी ये सब करके? पता नहीं बेटा, बस एक बार तुम सब मुझे माफ कर दो, मैं तुम सब की गुनहगार हूँ। प्रिया, अच्छा हुआ तुमने सब देख लिया और सब खुद ही समझ लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी पढ़ाई बर्बाद करो। और ये सब देखो, खैर अभी वक्त है कि हमें दादाजी के अंतिम संस्कार में जाना चाहिए और उनके आत्मा की शांति के लिए